नीतीश कुमार, कान खोल के सुन लो और खोल लो अपने दिमाग का ताला। अपने जीते जी बिहार को नहीं बनने देंगे धर्मशाला। बिहार में टीचर की वैकेंसी आई, पैटर्न को चेंज कर दिया गया। हमारे बिहार के भाई बहनों ने वो भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम बीपीएससी की एग्जाम देकर पास करके टीचर बनेंगे। उसके बाद नीतीश कुमार पीएम बनने के चक्कर में ये घोषणा कर डाले कि भारत के कोने कोने में बैठे लोग बिहार में टीचर की वैकेंसी भर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो दिल्ली में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो बंबई में बैठ के, बेंगलुरु में बैठ के तमाम तरह के कोचिंग संस्थानों का सहारा लेकर तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ हमारे बिहार के भोले भाले भाई बहन कैसे टक्कर दे पाएंगे? वो कैसे अपने आप को स्थापित कर पाएंगे उन लोगों के सामने? ये कैसी मानसिकता है? बिहार में रोजगार नहीं है, उसके बावजूद भी आप देश में रोजगार बांटने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के बच्चों का भविष्य को खाई में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक इस तानाशाही का सरकार आप चलाते रहेंगे? प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार के बच्चे के भविष्य और बिहार को खाई में ढकेल दोगे। ये आहुति देना है तो बिहार को आहुति देकर, बच्चे के भविष्य के आहुति देकर आप पीएम बनना चाहते हैं। आप अपनी मानसिकता को सुधारिए। बिहार के सीएम हैं, सबसे पहले अच्छा सीएम बनकर दिखाइए, फिर पीएम बनिएगा। उसके आगे जो भी बनना हो बनिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आखिर किस मानसिकता से आप ग्रसित हैं? कौन सा रोग हो गया है आपको? समझ में नहीं आता है। उन बच्चे को, दर्द को आप नहीं समझ पाएंगे। वो बच्चे, जो बच्चे पिता बन चुके हैं, वो भी उस लड़ाई में खड़े हैं। जो बहन माँ बन चुकी है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बावजूद भी दिन रात घर का काम करती है, फिर भी टाइम निकाल कर वो बीपीएससी के पेपर देने के लिए रेडी हो चुकी है। बीएड के पेपर जैसे तैसे बच्चे करके बीएड के इकट्ठा कर पाते हैं पैसा, उसके बाद बीएड में एडमिशन करा के बीएड की पढ़ाई करते हैं, फिर सी टेट क्वालिफाई करते हैं, एस टेट क्वालिफाई करते हैं। आपने बीपीएससी ला दिया, वो भी क्वालिफाई करने के लिए रेडी हो गए, लेकिन फिर अलग अलग राज्यों को, बच्चों को एक साथ बैठाना, अलग अलग राज्यों को बच्चों का आप जिम्मा लिए हैं रोजगार देने के लिए। बिहार के बच्चों तो दर दर के ठोकर खा रहे हैं, बिहार के बहनें ठोकर खा रही है, उसे तो रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। और देश में रोजगार बांटेंगे जिससे आपका छवि देश लेवल पर होगा और आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन जाएंगे। बिहार को आहुति देंगे। बिहार के बच्चों के भविष्य को बलि देकर अगर आप पीएम बनना चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी मानसिकता है और आप इसी बीमारी से ग्रसित हैं, पीएम नामक बीमारी से, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आजादी के बाद से लेके आज तक बिहार के अगर सीएम का लिस्ट देखा जाए तो सबसे घटिया सीएम आप ही होंगे। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, तमिल और उड़िया में एक वैकेंसी आई थी। पॉलिटेक्निक के बच्चों को पता होगा कि माइनिंग क्या कहते हैं। माइनिंग की वैकेंसी आई थी और उसमें यह लिखा गया था कि जिस बच्चे को तमिल आती है और जिस बच्चे को उड़िया आती है वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। हर राज्य ऐसे बैरिकेड लगाते हैं कि अदर राज्य के बच्चे हमारे राज्य में काम ना करें, लेकिन आप तो ऐसा कर दिए हैं कि किसी भी राज्य का बच्चा आएगा और पास करके बिहार में जॉब करने लगेगा। आखिर बिहार के बच्चे भोली भाली बहने कहाँ जाएगी, जो एक हाथ में किताब और एक हाथ में मासूम अपने 2 साल 3 साल के बच्चों को लेके दर दर कॉलेज की ठोकरें खाती है। उन बच्चियों के, उन बहनों का भविष्य का क्या होगा जब अलग अलग राज्यों से लड़के और लड़कियां आके बिहार में काम करेंगे? 40 साल 50 साल का जॉब होता है टीचर का। अगर वो अलग अलग राज्यों से आएंगे, 1 लाख टीचर अगर अलग अलग राज्यों से बिहार में काम करते हैं तो 1 लाख टीचर 40 साल 50 साल में बिहार में जमीन खरीद लेंगे, बिहार में रहने लगेंगे, बिहार की नागरिकता ले लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, बिहार क्या यह धर्मशाला है कि कहीं से भी आएंगे और उठ के बिहार में काम करेंगे, जमीन लेके बिहार के हो जाएंगे? तो फिर बिहार के बच्चों और बच्चियों का क्या होगा? नीतीश कुमार, कान खोल के सुन लो और खोल लो अपने दिमाग का ताला। अपने जीते जी नहीं बनने देंगे बिहार को धर्मशाला। जाते जाते यही कहूंगा, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय बिहार, जय बिहार।